ओ भाई जी, अभी हुआ है लग रहा है, नया हाईवे बना है, लेकिन यहाँ से सीधा रास्ता भी है। दूसरे रास्ते से तो गया हूँ मैं, इस रास्ते से चलिए देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट मोटो व्लॉग। आज मैं और मेरी बाइक अपने फर्स्ट रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। पहली डेस्टिनेशन हमारी रहने वाली है पांवटा साहिब। देखते हैं डे 1 हमारा कैसा रहता है मोटो व्लॉगिंग का। फ़िलहाल मैं हूँ रोहतक पानीपत टोल पे, लगभग 200-250 किलोमीटर का रहने वाला है। 4 से 5 घंटे हमको लगेंगे पांवटा साहिब पहुँचने में। आराम से चलेंगे, राइड को एंजॉय करते हुए। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लो जी, हमारी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम पे जर्नी। और कल रात को बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा ही है, जो कि मेरे लिए बढ़िया ही है कि गर्मी नहीं लगेगी रास्ते में बिल्कुल भी। एंगल बहुत लो आ रहा था, मैंने कैमरा सेट करा नहीं, और विंड ब्लास्ट बहुत हो रहा था, तो उसमें विंड ब्लास्टर्स लगाए हैं बाइक पे। तो अब सबको बढ़िया आवाज़ और बढ़िया व्यू आ रहा होगा। तो फ्यूल डलवाना पड़ेगा, फ्यूल खत्म हो गया, फुल करवा लेते हैं। यहाँ पे पावर वाला तो नहीं मिलेगा। फुल कर दो। बोल भाई 150। अब जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स गो। मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ना कुछ तो भूल के जाऊँगा इस ट्रिप पे। बार बार मैं चेक कर रहा हूँ, सारा सामान है मेरे पास। वही बात है ना, फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, करनाल तक तो सीधा ही जाना है। उसके बाद यमुनानगर से राइट लेना है हमने, वहाँ से 50 किलोमीटर है, वहाँ पे तक पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। सो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं पानीपत। अरे भाई, अरे मेरे को नीचे से ही उतरना चाहिए था। चलो देखते हैं लॉन्ग साइड जाके। मैं वहाँ से राइट ले रहा था, लेफ़्ट नीचे उतरने के लिए। थोड़ा सा कानून को अपने हाथ में लेके हम इधर आ गए। यहाँ से नीचे चलते हैं, फिर यहाँ से हाईवे पे चढ़ जाएंगे। यार ये तो गलत बात है, बिना मैप के मैं तो पानीपत तक नहीं पहुँच पाया। अरे यार, यहाँ से तो ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। अब छोटा सा मोड़ हमको इतना भारी पड़ेगा यार। होप तो आपको विंड ब्लास्ट नहीं हो रहा होगा, मैंने चेक नहीं करा दोबारा, और एंगल भी बढ़िया आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा सहन कर लेना। हम आगे बढ़ते इम्प्रूव होते रहेंगे। चलो चढ़ जाएँ, लेट्स गो। नेक्स्ट 44 भाई साहब, बहुत रश होता है यहाँ पे। यहाँ मेरे को साइड भी चलानी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा मेरे को आदत है गाड़ी चलाने की हमेशा राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट में चलानी पड़ेगी, तो कोई भी चढ़ा के चला जाएगा। सबसे बोरिंग हाईवे लगता है मेरे को, बस चलते जाओ। सबसे बोरिंग। ओए क्या कर रहा है, ओए यार ये देख लो इनका, यार क्या इलाज है इनका क्या इलाज है बताओ। फाइनली टोल पे पहुँच गए, और ये सभी अपना टोल बचाते हुए 30 रुपये का टोल बचा रहे हैं अपना।
₹30 के टोल को बिठाने के चक्कर में ये ₹40 का तेल लगा देंगे अपना। इस हाईवे पे ना सबसे बड़ी सिरदर्दी इनकी है। इनका ना जब उनको पर्टिकुलर एक ये दे रखी है भाई लेफ्ट साइड में चलाना है बिल्कुल, ये फिर नीचे में ये बिल्कुल राइट साइड चलाएंगे, पूरा फ्लो ट्रैफिक का ब्लॉक कर देते हैं। अब ये देखो जो ये गाड़ी वाले हैं ना वो 2 लेन रहेंगी, वो अपना पूरी चलते रहेंगे। हैवी ट्रक इन्होंने चलना स्लो स्पीड में, किसी साइड रहे ना ये तो पूरा फ्लो बढ़िया जाएगा। पता नहीं है ये भाग से क्या नहीं है ट्रक वाले, बीच में चलाने का तो पता नहीं क्या चलाना इन्होंने 80 पे है अपना 80 पे स्मूथली चलाते रहो, पूरी गाड़ी को फ्लो खराब। तो फाइनली हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। राइट रुका तो वॉशरूम के लिए था और कुछ पीने के लिए था, फिर भूख लगी, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम कौन सा डाइट पे हैं। सो खा के मिलते हैं। सो लेट्स गो। अब कोशिश रहेगी सीधा वहीं पे ब्रेक लें जाके। टाइम हो चुका है 12:15, लगभग आधा घंटा लिया हमने ब्रेक। अब चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। 3 घंटे 8 मिनट ये दिखा रहा है, 3:30 बजे। चलो देखते हैं। मेरा ना माइक ढंग से चल नहीं रहा या कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, अब तो पता नहीं कैसी आवाज़ हो रही है रिकॉर्ड। इस हाईवे पे ना आपको इस तरह चीज़ें बहुत मिलेंगी देखने को। ये क्या है भाई, ओए ये क्या था, अच्छा ओके, ये मेरे हिसाब से टोल कटने का बनाया है। हम पहुंच चुके हैं घरोंडा। धूप है पर धूप से दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल सिर पे है पीछे धूप, बट 1% भी दिक्कत नहीं हो रही यार। ये ऊपर से दिखा रहा है, ऊपर से 15 मिनट स्लो दिखा रहा है। अरे नीचे क्यों उतार दिया इसने, हाईवे से 15 मिनट स्लो दिखा रहा था। ये तो कोई नए रास्ते से ही लगे जा रहा है। चलो अब थोड़ा सा एडवेंचरस रोड शुरू हो गया। यहाँ पे कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल लेन होती रहेगी। अरे यार सबसे बेकार रोड लगती है ये, अभी गिरे ऐसा होता है। यार सोच रहा हूँ गन्ने का जूस पी लूँ, पर अभी मैकडोनल्ड्स खाया था तो स्किप करते हैं। करनाल बाईपास करेंगे शायद हम करनाल। एमजीटी वेलफेयर, मतलब वेलफेयर नहीं, वेलफेयर तो टोयोटा की है, बट बिल्कुल वेलफेयर की कॉपी कर रखी है और इलेक्ट्रिक। बढ़िया है गाड़ी तो। क्या व्यू है, मज़ा आ जाता है जब दोनों तरफ पेड़ और छोड़ो ना, यही मजा है राइडिंग का। यमुना नगर 27
टोटल हमारा रह गया 91 किलोमीटर। कितनी शानदार गाड़ी है भाई। वेल फायर की कॉपी कर रखी है M9 EV है भाई। अंदर से तो पूरा 1 BHK है ये, बल्कि जितना पहाड़ों वाली साइड जा रहा हूँ उतनी गर्मी लग रही है बहुत। इस बाइक के अंदर ना यार कट नहीं लगते बिल्कुल भी। इस वक्त हम कर रहे हैं यमुनानगर क्रॉस। टाइम हो गया है 2 बज गए हैं पूरे। थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी की तो होती है। यमुनानगर के अंदर से निकाले हैं, हाईवे से तो नहीं निकाली। हाईवे में तो गर्मी मिलती बहुत ज़्यादा, यहाँ फिर भी ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ छोटा सा एक ब्रेक लेने की। यमुनानगर शहर में ग्रीनरी तो बहुत है, दोनों तरफ है। इतनी देर होगी मेरे को चलते को, 10 किलोमीटर हो गए मेरे को सिटी के अंदर चलते को। दोनों तरफ पेड़, 1 मिनट भी नहीं हुआ कि भाई ना हो, दोनों तरफ पेड़। बहुत ही बढ़िया, मतलब इसकी वजह से ना इतनी गर्मी भी नहीं लग रही पेड़ों की वजह से। जब चलते रहो ना तो मन नहीं करता ब्रेक लगाने का कहीं भी, बस चलते रहो। कुछ रोड पे मिल जाए तो मिल जाए रिफ्रेशमेंट के लिए, नहीं तो रुकने का मन नहीं करता। तो हम छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए। मैंने मंगवाए हैं फ्राइड राइस। अपनी डेस्टिनेशन से हम सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह गए। मन तो नहीं था रोकने का, पर फिर मैंने रोक ही ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, 40 किलोमीटर रह गए। आगे का जो 40 किलोमीटर है वो बिल्कुल नेशनल पार्क के बीच में से जाएगा। बहुत ही औसम रास्ता है, तो इस वजह से मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी सी चार्जिंग बढ़ा लेते हैं अपनी, उसके बाद फिर करेंगे। चलो खा के फिर आपसे बात करते हैं। सो फाइनली लंच के बाद अब चलने लगा हूँ मैं। लगभग मैंने आधे पौने घंटे का ब्रेक लिया यहाँ पे अब, क्योंकि सीधा 40 किलोमीटर बाद रुकना है। आगे का सफ़र बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लेट्स गो। 46 किलोमीटर रह गए हैं, 1 घंटा 8 मिनट लगेंगे। सो फाइनली हिल्स दिखने शुरू हो चुके हैं। इतनी देर से इंतज़ार था। चेक करो हमारे साथ साथ राइट हैंड साइड पे यमुना जी चल रही हैं साथ साथ। नेशनल पार्क वाला जो रास्ता था वो शुरू हो चुका है। चेक करो, कलेश्वर नेशनल पार्क। अब आने वाला है मज़ा। इंजॉय नेचर विद अस। आप भी मेरे साथ इंजॉय करो। यहाँ से 2 रास्ते दिखा रहा है। पांवटा साहिब भी सीधा भी दिखा रहा है और इधर से भी दिखा रहा है। और इधर चल के देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। क्या व्यू है यहाँ पे। डैम है, यहाँ पे डैम है, यमुना जी का पानी यहाँ पे। अच्छा यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना रखी है प्रॉपर। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं पांवटा साहिब के लिए। यहाँ से सीधा रास्ता भी है। दूसरे रास्ते से तो गया हूँ मैं, इस रास्ते से चलिए देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। पांवटा साहिब जाना है। ये रास्ता सही है या वो वाला? वही वाला।
वही जहाँ पोर्टा रास्ता है, इधर पोर्टा ही नहीं आए तो यूपी है इधर। ठीक, यहाँ पे रुक के देखने का व्यू है तो सही पहले, क्योंकि मैं रुक चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ से सारा व्यू दिखता है। रास्ता एक यहाँ से भी था, वहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा था, बस पता नहीं क्यों वो मना करते, कहते हैं कि यहीं से चले जाओ। बाकी व्यू देखो यार, बहुत ही कमाल का व्यू है। यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ेगा। फाइनली हम अपनी उस रोड पे दोबारा पहुँच गए हैं डैम के पास। यहाँ से हम आए थे पहले, फिर हम अंदर आए थे डैम देखने, अब हमने इस साइड जाना है। पोंटा साहिब सिटी की ना बहुत ही कमाल की जियोग्राफी है। पहले हरियाणा में एंट्री करी, फिर यूपी में एंट्री करी, फिर हिमाचल में एंट्री करेंगे। पोंटा साहिब प्रॉपर हिमाचल में पड़ता है। चार और इस हल्का सा मतलब आप पोंटा साहिब पहुँचोगे ना, आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। एक पुल है, पुल क्रॉस करते ही उत्तराखंड शुरू हो जाता है। मतलब आधा पुल हिमाचल में है, आधा पुल उत्तराखंड में है, बिल्कुल पोंटा साहिब गुरुद्वारे के पास में। इतनी है पोंटा साहिब सिटी को कम से कम 4 स्टेट्स लगती हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी। और अगर आप पूरी अगर 10 किलोमीटर की रेडियस ले लो अगर आप, तो 5वीं स्टेट पंजाब भी लगती है। मतलब साहब क्या कमाल का रास्ता है। एक ये रास्ता आपको जब ऋषिकेश जाओगे ना, हरिद्वार से सामने अगर कट लेते हो हरिद्वार के पुल के नीचे से, तो वहाँ से भी पूरा जंगल का रास्ता आता है। वहाँ पे भी डैम है, मैं डैम का नाम भूल गया, गंगा जी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही कमाल का है। वो रास्ता भी ऐसा ही है, पर वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट है। ये तो कम से कम लगा के चलो ये 20 किलोमीटर पूरा ऐसा ही है। उसमें आपको कुछ ज़्यादा जो जानवर वगैरह नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअल जानवर दिखेंगे। इस टाइम तो आपको बंदर वगैरह ही दिखेंगे यहाँ पे। रात को तो यहाँ पे एंट्री बंद कर देते हैं, हाथी वगैरह भी दिख जाते हैं यहाँ पे। भाई साहब इस तरफ भी आपने अगर सफारी वगैरह करनी हो तो सफारी वगैरह भी होती है। यहाँ से अंदर ले जाएंगे आपको जंगल के अंदर प्रॉपर। इस साइड ये सारा 2 रास्ते थे, एक ये रास्ता है, एक जंगल के बाद एक रास्ता है। 2 रास्ते थे, मेरे को मैप पे भी 2 दिखा रहा था पोंटा साहिब जाने के रास्ते। अब इन दोनों रास्तों के बीच में पूरा प्रॉपर जंगल है। देखो आपको ये हर जगह मिल जाएंगे स्लो डाउन, वाइल्ड एनिमल्स, हिरन वगैरह। देखो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, लगभग ये एरिया होगा जहाँ से क्रॉस करते होंगे रात को जंगली जानवर। ये देखो कलेसर नेशनल पार्क। नेटवर्क जा चुका है बिल्कुल। भाई साहब क्या रास्ते हैं भाई, क्या रास्ते हैं। ये इस बाइक का पहला एडवेंचर है हिल्स के ऊपर। जो मेन दिक्कत तो नहीं है, खैर कर्व्स में आती है। जब एकदम से ये कर्व लेने पड़ते हैं ना, उसमें बाइक थोड़ी दिक्कत करती है। दिक्कत तो क्या है, मतलब क्रूज़र बाइक है, जो नॉर्मल होता है वही चीज़ है।
ये चीज़ कर्व्स में आपको स्पोर्ट्स बाइक्स और एडवेंचर वगैरह ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं देती, क्रूज़ बाइक में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक इसका वेट थोड़ा हैवी हो गया, इसके कारण भी feel the curves, don't hug them. ओ भाई बंदर बहुत ज़्यादा हैं यार। ये पीछे स्विफ्ट वाला मेरे को बड़ी देर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। भाई कैसे करेगा ओवरटेक यार, दुख दो भाई साहब। ओ भाई जी अभी हुआ है लग रहा है, ताज़ा ताज़ा ड्राइवर बैठा है मेरे हिसाब से यहीं पे। एक और ट्रक ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है जंगल के अंदर, कितना रिस्की होगा भाई। अबे रुक जा, कहाँ से जाएगा, परेशान नहीं कर गया। अब ले आना पीछे, अब लेके नहीं आता। 8.5 किलोमीटर रह गया है रास्ता। यहाँ चेकिंग हो, हमको तो खैर नहीं रोका, स्पीड कैमरा लगे हुए थे। क्या क्लाउडी मौसम है भाई, बादल देखो भाई क्या लग रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पोंटा साहिब। अभी जो यहाँ से गुरुद्वारा है वो लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट लगेंगे। यहाँ से दो रास्ते दिखा रहा है, एक रास्ता यहाँ से, एक ये रास्ता दिखा रहा है। ये अरे रास्ता बट ये नया रास्ता लग रहा है, ट्राई करते हैं। ये नया हाईवे बनाया लग रहा है। हो रहा गुरुद्वारा पोंटा साहिब, वहाँ से किलोमीटर ज़्यादा थे, कम थे, और टाइमिंग ज़्यादा थी। या किलोमीटर ज़्यादा है, टाइमिंग कम है। भाई क्या रास्ता बना हुआ है। ये देखो अब ना, ये जो पुल है ना, एक वो पुल है और एक ये पुल है, ये तो भी नया बना है। मैं उस पुल की बात कर रहा था, वो पोंटा साहिब गुरुद्वारा। वो देखो वो पोंटा साहिब गुरुद्वारा है, एक ये नया पुल बना है। इस साइड में अभी इस टाइम पे हूँ हिमाचल प्रदेश में। ये पुल क्रॉस करते ही ना उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। ये देखो 1 2 3, ये लो, इस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड में। पीछे हिमाचल, ये उत्तराखंड। और वो देखो भाई पोंटा साहिब, यहाँ तो रुकना बनता है भाई। क्या व्यू है, बहुत ही कमाल का। मैंने यहाँ पे 2 दिन ड्रॉप की अभी भाई साहब। अभी ट्रक यहाँ से मेरे पास से निकला बिल्कुल, भाई पुल हिल रहा था। बादल देखो भाई, बादल देखो, पोंटा साहिब गुरुद्वारा। तो हम NH7 से एग्ज़िट कर रहे हैं। पोंटा साहिब यहाँ से लेफ़्ट आ जाएगा। ये अब ये यमुना जी दोबारा से। जैसे हरिद्वार के अंदर गंगा जी बिल्कुल विशाल है ना, अब ये देख लो, ये सारी यमुना जी हैं, वैसे ही पोंटा साहिब में है। ये देखो
ये सारी यमुना जी हैं। यहाँ से हमने लेफ़्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो लेफ़्ट तो है नहीं कुछ। यहाँ से रास्ता है, हाँ। ये पोंटा साहब के बाज़ार में आ गए हम वहाँ। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा पोंटा साहब। तो फाइनली हम पोंटा साहब गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं। रूम वगैरह मैंने ले लिया और बस अब अंदर जाना है, दर्शन करके आएंगे। भाई साहब मौसम देखो, एक नंबर का मौसम हुआ है। बस अंदर चलते हैं, एक बारी मत्था वगैरह टेकते हैं आराम से। राम पता जुग जुग अकाल सब बटे शरण ओ। हाँ जी, सो फाइनली दर्शन हो गए हैं और अब मैं आ गया हूँ बाहर। और ये व्यू देखो, ये गुरुद्वारे से यमुना जी का व्यू है। आपको सुबह व्यू दिखाऊंगा, अभी तो अंधेरा हो गया है, तो सुबह आपको व्यू दिखाऊंगा। बाकी अपना डे 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा। फर्स्ट व्लॉग है मेरा ये, मोटो व्लॉग। होप सो सब बढ़िया होगा। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी कैमरे वगैरह में या माइक में, आपको साउंड में दिक्कत आई होगी, मेरे को फील हो रहा था। कोशिश करूँगा एडिट में अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो। बाकी जो था यही था डे 1। बाकी कल का कोई प्लान नहीं है, कल आगे कहाँ जाना है कुछ भी प्लान नहीं है। मैं घर से यहीं का सोच के आया था, आगे देखते हैं उत्तराखंड वाली साइड जाना है या हिमाचल वाली साइड देखते हैं। बाकी कल देखेंगे। बाकी बाय।